हेलो स्टूडेंट, हम दोबारा वापस आ चुके हैं इसी क्वेश्चन पे। हमने जो लास्ट टाइम क्वेश्चन किया था आपने देखा था, एक्सरसाइज 7.1 था और क्वेश्चन नंबर 3 ही किया था। अब दिखता है मैं कि आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो ज़रा चपड़ मुंह ना चलाएं, नहीं तो खून तो खोलेगा ज़्यादा से ज़्यादा। जरा देखो, आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखता है ना, L and M are two parallel lines intersect by another pair of parallel line P and Q, so that triangle ABC congruent triangle CDA। तो सबसे पहले आपको पैरेलल दो लाइन बोली गई। देखो ये भी कह रहा दो लाइन पैरेलल है और ये भी दो लाइन पैरेलल है। जब भी पैरेलल लाइन आती है तो आपको ये पता लगता है पैरेलल लाइन में क्या दिखता है कि भैया कि अल्टरनेट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर दो पैरेलल लाइन है, ऐसे लाइन जारी करती हुई, तो आपको पता होना चाहिए ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होंगे। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो मैं यही इस्तेमाल करूँगा इसके अंदर। जब पैरेलल आता है तो मेरे दिमाग में बस यही बत्ती जलती है कि दो लाइन अगर पैरेलल हो और एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो मैं कह दूंगा ये वाला एंगल और इस वाले एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। और इस वाले एंगल के अंदर बराबर होगा, है ना। तो अब देखो जो ट्राइंगल बोला गया ना वो पहले लिखते हैं हम। पहले गिवन डेट बता देते हैं आपको। गिवन डेट में क्या है, गिवन डेट में आपको पता चल गया कि L एंड M क्या है, पैरेलल है, R पैरेलल है, ठीक है। और P Q भी आपका पैरेलल है, ठीक है। वो आपको मैंने गिवन कर दिया। उसके बाद आपको क्या बता रहा है कि सो दैट करने के लिए बता रहा है, सो दैट कि आपको सो दैट दिखाना है। तो ध्यान से देखना, ट्राइंगल ABC और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CDA। अब मुझे ये जो शो करना है ना उसी एंगलों को पकड़ना होता है। देखो ध्यान से देखना, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल कौन सा है, CDA। अब कुछ बच्चे यहाँ पे एंड की जगह पता है क्या लगाते हैं, ये कॉन्ग्रुएंट वाला सिंबल लगा देते हैं। तो उसके भी मैं नंबर काट लेता हूँ क्योंकि हमें बताना है। अब तुम पहले ही बता देते हो कॉन्ग्रुएंट है तो ये तो गलत हो गया है ना। अब मैं बताऊँगा ABC, जरा ध्यान देखो कहाँ है ABC, ABC आपको दिख रहा है। एक ट्राइंगल ये रहा, दूसरा कहाँ है CDA। एक ट्राइंगल ऊपर है, मतलब एक ट्राइंगल ये है और दूसरा ट्राइंगल ये है। दिख रहा है दोनों ट्राइंगल, सभी को दिख गया है। अब मुझे पहले ही पता है कि एंगल क्या बताओ, BAC। इस ट्राइंगल के अंदर BAC है, इस ट्राइंगल के अंदर BAC एंगल जो है वो किसके बराबर है, दूसरे ट्राइंगल के DCA। कौन सी किसके एंगल DCA। क्या लिख सकता हूँ, हाँ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लिख सकते हो या अल्टरनेट एंगल लिख सकते हो, ठीक है। तो मैंने ये लिख दिया। अब उसके बाद क्या है, आपको दिखा रहा है कि AC और AC क्या है, AC इधर भी है और AC इधर भी है, क्या है। तो बताओ AC इधर भी है और AC इधर भी है तो क्या हुआ, कॉमन हुआ। अब फिर तीसरा एंगल क्या है, अब एक बार हमने ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल कर लिया था तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी तो इक्वल आ रहा है। तो क्या लिखेंगे, BCA बराबर एंगल BCA था तो अब किसके बराबर आएगा, हाँ DAC के बराबर आ जाएगा, DAC के बराबर आएगा। और क्या लिखेंगे हम, ये भी अल्टरनेट एंगल की वजह से लिख देंगे। अल्टरनेट एंगल की वजह से आपको कह सकते हो कि इक्वल है। और रीज़न ऐसा सॉलिड होना चाहिए कि आप कह सकते हो हाँ कि इस रीज़न से ही आपका इक्वल दिख रहा है। ऐसे नहीं मर्जी से कुछ भी कह दो कि इक्वल है, इक्वल है, ऐसा करोगे तो चाटे वाटे सब पढ़ सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो इधर ध्यान रखना, ट्राइंगल अब क्या आ गया, ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आपको CDA बाई किस रूल से हो रहा है, एंगल साइड एंगल ASA, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, यही तो हमें बताया गया था कॉन्ग्रुएंट करके दिखाओ दोनों ट्राइंगल। तो मैंने दोनों ट्राइंगल में बता दिया कि कॉन्ग्रुएंट है। अब मैं दुनिया की अगर कोई भी चीज़ बोलूँ कि ये वाले एंगल और ये वाले एंगल भी इक्वल होंगे, बिल्कुल होंगे बाई सिंप्लिसिटी की वजह से, है ना। अगर दो ट्राइंगल हुआ वो दिखा दिया कि भाई हाँ इसकी वजह से इक्वल आ रहे हैं और ये रूल आ गया कि एंगल साइड एंगल है बराबर दोनों ट्राइंगल के अंदर, तो आप सब कुछ इसके अंदर बराबर दिख जाएगा आपको, ठीक है। अब जरा इसे राइट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाकी चीज़। देखो बड़ा मस्त क्वेश्चन आया है और मस्त तो हर क्वेश्चन में मैं बोलता हूँ और मस्त तो सभी को लगता है। तो ध्यान से देखो, इस ट्राइंगल के अंदर खासियत क्या है, पहले बोल दिया लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल A। अब जब भी ये वर्ड बोलता है ना लाइन इज द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल A, तो सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि एंगल इस तरीके से मान लो ये एंगल A है आपका, ठीक है, एंगल A है
और ये आपको एक लाइन जो है ना, इसी एंगल को लाइन एक बाइसेक्ट कर रही है जिसका नाम एल दे दिया गया है, ठीक है। और बाइसेक्टर का मतलब मैंने समझाया था कि अगर यहाँ पे अगर 30 डिग्री एंगल है तो ये भी 30 डिग्री एंगल होगा, मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाना। एक एंगल किस में डिवाइड होना? इक्वल पार्ट में। किस में डिवाइड होगा? इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। और इसी वजह से मैंने आपको बता दिया कि बाइसेक्टर आपको क्वेश्चन के अंदर बोला गया है। जरा देखो, गिवन दैट, अब एल क्या है? एल इज ए बाइसेक्टर है, जो बाइसेक्टर है बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए की। उसके बाद बेटा परपेंडिकुलर भी है। परपेंडिकुलर क्या है? बी, बी पी परपेंडिकुलर है किस पे? ए पी पे। किस पे? ए पी। और दूसरा बी क्यू परपेंडिकुलर है किस पे? ए क्यू पे। देखो इस लाइन पे परपेंडिकुलर यहाँ पे है और इस लाइन पे परपेंडिकुलर यहाँ पे, दिख रहा है। और जहाँ परपेंडिकुलर बोला जाएगा वहाँ पे मतलब क्या शो करेगा? 90 डिग्री एंगल शो करेगा, है ना। तो अब ये चीज़ तो आपको गिवन दैट थी। अब शो जो करना था, सो दैट आपको पहला पार्ट बोला जाएगा ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ए क्यू बी। क्लियर? अब इन्हीं दोनों ट्राइंगल को ले लो, ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल ए क्यू बी। अब देखो क्या क्या बताएंगे हम। पहले सबसे पहले हम बताएंगे, आपको दिख रहा होगा साफ साफ कि एंगल बी, देखो इसके अंदर ए पी बी ट्राइंगल ये दिख रहा है और ए क्यू बी आपको दो ट्राइंगल दिख रहे हैं। दिख रहे दो ट्राइंगल सभी को? अब दो ट्राइंगल जब दिख रहे हैं तो आपको दिखना है ध्यान से कि मैं अब ए पी बी बराबर एंगल ए क्यू बी क्या है वो? ईच 90 डिग्री है। क्या है वो? 90 डिग्री है। और 90 डिग्री है तो फिर इसमें मैं कुछ कर सकता हूँ, वो तो बराबर ही होंगे, दोनों एंगल 90 डिग्री तो बराबर ही हैं। उसके बाद आपको क्या दिख रहा है? एंगल पी ए बी। क्या है? पी ए बी एंगल क्यू ए बी। क्या बोलोगे? बोलो गिवन है। गिवन कैसे पता लगा? क्योंकि लाइन बोला गया है एल इज द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ए। अब जब बाइसेक्टर है तो एक मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड है। बात समझे? हाँ। अब उसके बाद देखो क्या है? ए बी क्या है? कॉमन। ए बी इधर भी यूज की गई है लाइन, ए बी इधर भी, मतलब ए बी ये वाली लाइन इधर भी जा रही है इस ट्रायंगल के लिए और ये वाली लाइन बेटा इधर भी आ रही है ट्रायंगल के लिए, ठीक है। और उसके बाद आपको पता है कि ये कॉमन हो गया। क्या हो गया? कॉमन हो गया, ठीक है। फिर ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ए क्यू बी। सूफियान बताएगा किस रूल से होगा बेटा? हाँ बाई किस रूल से होगा? एक मिनट ये बताएगा, बता जल्दी बोल जल्दी बोल। किस रूल से होगा? हाँ देखो साइड रो, इस साइड से इनको दिखेगा, ठीक है, लेकिन इनको समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं समझ में आएगा? मैं रीज़न बताता हूँ। ये गधे सबसे बड़े वाले जो इसने कॉपी करने में लगे पड़े थे। किसमें लगे पड़े थे? ये कॉपी करने में लगे पड़े थे। अब कॉपी करोगे तो ध्यान कहाँ जाएगा? या तो पहले उतार ही लो या पहले समझ लो। मैं जो मुंह चला रहा हूँ उसका तो दिख नहीं रहा, सुन लूँ कुछ, बस लिखने में लगे पड़े मेरे साथ साथ। तो उसके बाद आपको दिखेगा एंगल साइड। किस रूल से होगा? एंगल साइड। देखो एंगल साइड हो जाएगा। और बाकी जो पूछा गया है दूसरा पार्ट क्या बोला गया? बीपी बराबर अब बीपी बराबर बी क्यू जो है बाई सीबीसीडी। कितने प्यारे बच्चे हो, सब लोग सीख गए हो, ठीक है, लेकिन ये गधा नहीं सीख पाया अभी तक। इसे स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग, जरा ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था पहले, ठीक है। अब एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आने की वजह से तो शायद मुश्किल ही आएगा, लेकिन अगर आ जाए बाई चांस तो छोड़ के मत आना, क्योंकि इसमें क्या है वो देखो जरा क्या चीज़ है। इसमें पहले गिवन क्या है? ए सी कह रहा है। ए सी ये वाली लाइन कहेंगी, ए सी ये रही, ए सी बराबर ए ई के बराबर है, इसके बराबर है, ठीक है। और कह रहा है कि ए बी जो लाइन है वो ए डी की लाइन के बराबर है, इस लाइन के बराबर है और इस लाइन के बराबर है, ठीक है, ध्यान आया। अब कह रहा है बी ए डी ये एंगल और ई ए सी
EAC ये वाला एंगल दोनों आपस में बराबर है। मेरा ठीक है, क्या प्रूफ क्या करना है, BC बराबर DE। अब BC को पकड़ लो, B यहाँ से लेके यहाँ तक है और क्या बराबर है DE। एक लाइन मैंने ड्रॉ नहीं करी है, DE ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये D और E आपका यहाँ पे लाइन आ जाएगा, तो DE आपका ये वाला प्रोग्राम। अब देखो ध्यान से देना, जब मैंने BC के देखा तो BC किसके बराबर आना चाहिए, DE के बराबर आना चाहिए। ये दिखाना है हमें प्रूफ करके कि बराबर होना चाहिए। कैसे होगा देखेंगे। तो मैं जब BC के पास गया तो BC में एक ट्रायंगल बन रहा है ना, देखो BC में ट्रायंगल कहाँ बन रहा है, दिख रहा है ट्रायंगल, दिख रहा है, दिख गया ना BC में ट्रायंगल कहाँ दिख रहा है। BC जब मैंने लाइन पकड़ा तो उसमें ट्रायंगल मुझे दिखने लगा कि क्या है, ABC ट्रायंगल। क्या है, ABC ट्रायंगल। अब D में गया मैं, DE ये रही लाइन, तो DE में भी ट्रायंगल दिख रहा है आपको, दिख रहा है ट्रायंगल DE में। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, पहले गिवन लिखता हूँ डाटा में आपको कि AC बराबर AE आपको गिवन है, उसके बाद AB बराबर AD भी आपका क्या है गिवन है। क्लियर, ये गिवन होने के बाद आपको BAD एंगल BAD बराबर एंगल EAC। जरा बात समझने वाली बात है बेटा, ध्यान से देखो। एक बात बताओ, ये एंगल और ये एंगल बराबर है ना। अब ध्यान देना, मैं पहले ट्रायंगल निकाल देता हूँ आपको ऐसे अलग करके। ये मेरा आ गया A, ये आ गया मेरा B, ये मेरा आ गया C। ठीक है, इस ट्रायंगल के अंदर एक लाइन जा रही है ऐसे जा करके, वो ये जा रही है, जिसको बोला गया ये एंगल बराबर है। तो BA यहाँ पर D लगा रखा है ऐसे। अब मुझे ट्रायंगल ये नहीं लेना, मुझे ट्रायंगल ये पूरा लेना है, ऐसे वाला ट्रायंगल लेना है, लेकिन इसमें से एक लाइन जा रही है, आपको देखना है उस नज़रिए से। ठीक है, तो जब मुझे ये वाला ट्रायंगल लेना है पूरा बड़ा वाला, तो मुझे एंगल तो मुझे ऐसे चाहिए ना फिर तो, है ना। और इसमें एंगल कितना दिख रहा है, छोटा सा दिख रहा है, दिख रहा ना। तो इसका मतलब क्या है, मुझे इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा कुछ। अगर ये वाला एंगल मैं इसमें ऐड कर दूंगा तो ये पूरा एंगल आ जाएगा यहाँ तक ऐसे, है ना। तो देखो DAC अगर मैं ये वाला एंगल जोड़ दूँ इस एंगल के अंदर तो ये पूरा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। और इस एंगल के अंदर अगर ये वाला पार्ट जोड़ दूँ तो ये वाला ऐसे पूरा बन जाएगा, बनेगा। नहीं समझे, अब नंबर में समझो। मान लो मैंने आपको पहले बोल दिया कि 8 बराबर 8 है, दोनों आपको 8 बराबर 8 हैं। मैंने कहा आप दोनों में बताओ, ये जो इतना पार्ट है ना, ये मेरा मान लो 8 है, ये मेरा 2 है, ये 8 है। जब मैंने कहा ये दोनों बराबर हैं, तो अगर मैं 2 इसमें जोड़ दूँ और 2 इसमें जोड़ दूँ तो क्या अलग आएगा। अगर जोड़ता हूँ मैं तो देखो, अगर 2 इसमें जोड़ूंगा 2 इसमें जोड़ूंगा तो ये 10, फिर वो भी 10, तो फिर भी बराबर ही आएंगे। समझे क्या मैंने कहा, कहना चाहा, फिर बराबर आए ना। तो मैंने क्या करा यहाँ पे, मैंने यहाँ पे यही चीज़ करा कि आपको सबसे पहले बताऊंगा है कि ट्रायंगल BAD बराबर एंगल EAC, इन दोनों एंगल में कौन सा एंगल ऐड करूँगा, जरा कोई बताएगा मुझे अगर समझ में आया है। वेरी गुड, क्या करूँगा, एडिंग एंगल DAC बोथ साइड। ठीक है, या ऐसे लिखता हूँ कि एंगल DAC एडिंग बोथ साइड, जो भी आपको लिखना चाह रहा है, एडिंग एंगल DAC बोथ साइड। क्लियर, क्या साइड में ई नहीं लगाया, आगे देखो। उसके बाद ये आ गया। अब देखो, अब दोनों में ऐड करते हैं, एंगल BAD में ऐड किया गया एंगल DAC बराबर का साइन रहेगा, और एंगल EAC में भी ऐड कर दिया जाएगा एंगल DAC, दोनों में ऐड किया जा रहा है। अब जब दोनों में ऐड किया जाएगा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों ऐड किया गया, तो ये ऐसे बन रहा है, तो क्या बन जाएगा, BAC बन जाएगा। तो एंगल BAC बन जाएगा बराबर इधर EAC में DAC जोड़ा होगा तो DAE बन जाएगा। क्या बन जाएगा, या EAD बन जाएगा, EAD बन जाएगा। क्लियर। अब क्वेश्चन यहाँ पे होता है खत्म, बस इतना करना था, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन खत्म हो गया। पूछो कैसे, सबसे पहले ट्रायंगल लेना है, ट्रायंगल आपको बता दिया कौन सा लेना है। देखो BAC, ट्रायंगल क्या लेना है, BAC एंड ट्रायंगल दूसरा कौन सा लेंगे, BAC लिया, दूसरा कौन सा लेंगे, DAE लोगे, DAE लोगे। ये ला ट्रायंगल दिख रहा है बेटा। अब बताओ, इस ट्रायंगल के अंदर ये वाली साइड जो बराबर है AB बराबर किसके, AD के बराबर है, AD के बराबर है। ये भी क्या है क्वेश्चन के अंदर, गिवन है, क्वेश्चन में बोल रखा है बराबर है। देखो, उसके बाद एंगल BAD
बी ए सी बराबर एंगल ई ए डी है, ये तो बराबर है। रीजन क्या लिखूंगा, प्रूव्ड एबव, मतलब मैंने ऊपर प्रूफ कर रखा है, आप देख लो। क्लियर। उसके बाद आपको तीसरा चीज़ क्या दिख रहा है, ए सी बराबर ए ई, ये भी क्या है, क्वेश्चन में गिवन है। मतलब इस ट्राइंगल के अंदर ऐसे था आपका ट्राइंगल बी ए सी, और इस ट्राइंगल के अंदर ऐसे था ए डी ई, तो इसमें ये वाली लाइन इसके बराबर थी, ये वाली लाइन इसके बराबर थी, और ये एंगल था। तो आप देखो ये एंगल जब बराबर आया और ये एंगल बराबर आ रहा है ना, तो आपको तो दिख रहा है बराबर हो गया। तो इसके बाद क्या लिखोगे आप, ट्राइंगल बी ए सी और कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल डी ए ई बाई किस रूल से हो जाएगा, एस ए एस के रूल से हो रहा है बराबर। क्लियर। उसके बाद आपको क्या दिखेगा कि हमें तो ये कॉन्ग्रेंट कर दिया, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट कर दिया है ना। हमसे पूछा क्या गया था, बी सी, देखो इस ट्राइंगल के अंदर बी सी ये रहा और इस ट्राइंगल के अंदर डी ये रहा, तो ये भी क्या होगा, बी सी बराबर डी ई होगा बाई सी टी से होगा। क्लियर। किसी को डाउट, स्क्रीनशॉट ले सकते हो थोड़ा।